हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टोरी विद प्रिया। घर से भागी बेटियों का पिता। घर से भागी हुई बेटियों का पिता, इससे अधिक टूटा हुआ व्यक्ति कोई नहीं होता। पहले तो वह महीनों तक घर से निकलता ही नहीं और फिर जब निकलता है तो हमेशा सिर झुकाकर चलता है। आसपास के मुस्कुराते चेहरे को देख उसे लगता है कि जैसे लोग उसी को देखकर हंस रहे हैं। जीवन भर किसी से तेज स्वर में बात नहीं करता, डरता है कहीं कोई उसकी भागी हुई बेटी का नाम न ले ले। जीवन भर डरा रहता है, अंतिम सांस तक घुट घुट कर जीता है, अंदर ही अंदर रोता रहता है। जानते हैं भारतीय समाज अपनी बेटियों को लेकर इतना संवेदनशील क्यों है? भारतीय इतिहास में हर्षवर्धन के बाद तक अर्थात 7वीं 8वीं शताब्दी तक बसंत उत्सव मनाने के साक्ष्य मौजूद हैं। बसंत उत्सव बसंत के दिनों में एक महीने का उत्सव था, जिसमें विवाह युवक युवतियां अपने पसंद का जीवन साथी चुनते थे और समाज उसे पूरी प्रतिष्ठा के साथ मान्यता देता था। आश्चर्यजनक है ना? आज उसी देश में कुछ गांव की पंचायतें प्रेम करने पर कथित रूप से मृत्यु दंड तक दे देती थी। पता है क्यों? इस क्यों का जवाब भी उसी इतिहास में है। वह यह है कि भारत पर आक्रमण करने आया मोहम्मद बिन कासिम भारत से धन के साथ साथ और क्या क्या लूट कर ले गया था। जानते हैं, सिंधु नरेश दानिश की 2 बेटियां, उसके बाद प्रत्येक आक्रमणकारी आज तक वही करता है। गौरी, गजनवी, तैमूर सबने एक साथ हजारों लाखों बेटियों का अपहरण किया। प्रेम के लिए? बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपहरण किया तो सिर्फ और सिर्फ बलात्कार और यौन दासी बनाने के लिए, जबकि भारत ने किसी भी देश की बेटी को नहीं लूटा। भारत की बेटियां ही सबसे अधिक लूटी हैं। कासिम से लेकर गौरी तक, खिलजी से लेकर मुगलों तक, सबने भारत की बेटी को लूटा है। भारत का एक सामान्य पिता अपनी बेटी के प्रेम से नहीं डरता, डरता है तो उसके लूटे जाने से। भागी हुई लड़कियों के समर्थन में खड़े होने वाले गैंग अपने हजार विमर्शों में एक बार भी इस मुद्दे पर बोलना नहीं चाहते कि भागने के साल भर बाद ही उसका कथित प्रेमी अपने साथियों से उसका दुष्कर्म क्यों करवाता है, उसे कोठे पर या अरब देशों में लड़कियां सप्लाई करने वाले के हाथों में क्यों सौंप देता है। आश्चर्य हो रहा है ना? पर सच्चाई यही है। देश के हर रेड लाइट एरिया में लाई गई लड़कियां इसी प्रेम का शिकार हुई है। उन बेटियों पर, उस द्रुत प्रेम पर कोई कभी चर्चा क्यों नहीं करता? उसके लिए कोई मानवाधिकारवादी, कोई नारीवादी विमर्श नहीं छेड़ता। यही एक पिता की बात ना मान कसाई के साथ भागने वाली बेटियों का सच है। प्यार के नाम पर पट जाने वाली बेटियां नहीं जानती कि वो अपने और अपने पिता के लिए एक अथाह दुख का सागर खरीद रही हैं। जानता है तो उनका बेबस निरीह पिता। कैसी लगी आपको ये स्टोरी? कमेंट करके बताएं। थैंक